अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पोस्ट आयरन BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग यूनिट 1 के MCQs करेंगे। ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड ओवरव्यू ऑफ नेंडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। MCQs नंबर 1, हु फर्स्ट रेफर्ड टू नर्सिंग एज अ प्रोसेस? किसने कहा था इसके बारे में? लेडिया हॉल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 2, विच ईयर डिड फ्रे फर्स्ट यूज़ द टर्म नर्सिंग डायग्नोसिस? कब यूज़ की थी फ्रे ने? 1953 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 3, हाउ मेनी स्टेप्स वर ओरिजिनली इन्वॉल्व इन द नर्सिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉनसन 1959? कितने स्टेप्स है उसके अंदर? 4 स्टेप्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4, which organization is associated with the formal recognition of nursing diagnosis? किसमें? नेंडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 5, what is the primary purpose of the nursing process? नर्सिंग प्रोसेस का यानी कि प्राइमरी पर्पस क्या है हमारे पास? टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड होलिस्टिक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट केयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 6, द नर्सिंग प्रोसेस इज़ डिस्क्राइब्ड एज, ये क्या है हमारे पास? साइक्लिकल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7, विच करेक्टरिस्टिक इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? सही, कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? स्टैटिक नेचर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 8, व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट फेज क्या है हमारे पास? असेसमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 9, what type of assessment is performed during a physiological and psychological crisis? कौन सी असेसमेंट की जाती है? इमरजेंसी असेसमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 10, collecting data during the assessment phase is described as, किसे डिस्क्राइब किया जाता है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 12, which data are described as apparent only to the person affected? तो उस डेटा को क्या कहते हैं हम? सब्जेक्टिव डेटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 12, information obtained from family, friends and caregivers is considered, इनको क्या कंसिडर किया जाता है? जो हम इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली से, फ्रेंड्स से या केयर गिवर से लेते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 13, विच डेटा कलेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग द सेंसेस? अब सेंसेस कौन से डेटा कलेक्शन कहते हैं हम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए? ऑब्जर्विंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 14, विच इंटरव्यू अप्रोच इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड एलिसिट्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? तो किस में हमें मिलती है सबसे ज़्यादा? डायरेक्टिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इनिशियल असेसमेंट? यानी कि इनिशियल असेसमेंट का पर्पस क्या है? प्राइमरी, टू इस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 16, द फाइनल फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज़, फाइनल फेज कौन सा है? इवेल्युएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 17, विच फेज इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स फॉर केयर? तो उसमें हमारे पास किया जाता है प्लानिंग में। आप क्या करते हो? प्रायोरिटीज़ बनाते हैं और गोल्स बनाते हैं। MCQs नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंकरेजेस द क्लाइंट टू एलेबोरेट ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स? तो उसमें हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें उनके आंसर लॉन्ग होते हैं। MCQs नंबर 19, the term used for verifying data to confirm its accuracy is validating। सही, जिसमें हम उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहे होते हैं। MCQs नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लाइंट डेटा इज़ नोन एज, वो कौन सा प्रोसेस जिसमें आप क्लाइंट के डेटा रिकॉर्ड करते हो? डॉक्यूमेंटिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 21, विच मॉडल क्लस्टर डेटा बेस्ड ऑन एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ एनाटॉमिक सिस्टम्स? तो कौन से सिस्टम है हमारे पास? बॉडी सिस्टम मॉडल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 22, मैस्लो फर्स्ट लेवल ऑफ नीड इज़, फर्स्ट लेवल ऑफ नीड कौन सी है मैस्लो हायरार्की की? फिजियोलॉजिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
MCQs नंबर 23, द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, वैलिडेटिंग, क्योंकि हम 2 बार चेक कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 24, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस की जिसके हम दूसरे हेल्थ केयर वर्कर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 25, अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विदाउट प्रेशर फ्रॉम द नर्स इज, कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 26, विच टर्म डिस्क्राइब्स नर्सिंग केयर टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल क्लाइंट नीड्स, तो इसे हमारे पास किया जाता है क्लाइंट सेंटर्डनेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 27, द नर्सेज नेम एंड पर्पस ऑफ द इंटरव्यू आर शेयर्ड ड्यूरिंग विच फेज, कौन से फेज़ के अंदर है उसका नेम और पर्पस शेयर किया जाता है इंटरव्यू का, ओरिएंटेशन फेज़ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 28, एक्टिव लिसनिंग इज़ अ टेक्निक यूज ड्यूरिंग, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक है किस चीज़ की और कब इस्तेमाल की जाती है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, अब इन ऑप्शन में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है, तो हमारे पास आ जाता है मेडिकल डायग्नोसिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर बनाते हैं, नर्सेज नहीं बनाती। MCQs नंबर 30, द कंपोनेंट ऑफ अ गोल स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इज़ द, कौन सा हमारे पास वर्ब होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 31, which characteristics of the nursing process allows it to be used in any healthcare setting, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 32, a highly structured interview used in emergencies is known as, कौन सा इंटरव्यू होता है जो इमरजेंसीज के अंदर यूज़ किया जाता है, डायरेक्टिव इंटरव्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 33, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग केयर प्लान्स, अब केयर प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट किस चीज़ में करते हो, कौन से फेज़ में, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 34, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स सिम्टम्स डिस्क्राइब बाय द क्लाइंट, सी वो कौन सा टाइप ऑफ डाटा है जिसमें सिम्टम आपको क्लाइंट खुद ही बता रहा होता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 35, विच फेज इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द आउटकम्स ऑफ नर्सिंग स्ट्रेटजीज़, कौन सी वो फेज़ है जो आपको बताती है जो आपने डिटरमाइन आउटकम्स हैं वो आपके कौन सी स्ट्रेटजीज से आ रहे हैं, इवेल्युएशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी डेटा सोर्स, सेकेंडरी डेटा सोर्स में आपके पास क्या जाता है, क्लाइंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स आ जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 37, what type of question restricts the client to a short factual answer, उसमें आप फैक्ट यानी कि शॉर्ट आंसर किस में देगा आपको, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, जिसमें वो सिर्फ येस या नो बोल सकता है ज़्यादातर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 38, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द इंटरव्यू डज द नर्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, कौन से फेज़ में करते हैं, वर्किंग फेज़ में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 39, which phase of the nursing process involves the continuous collection of data, continuous collection of data हमारे पास आ जाता है असेसमेंट में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 40, what type of assessment compares current status to baseline data previously obtained, तो हम वो किस में कंपेरिजन करते हैं, जो पहले हमने डेटा लिया होता है और जो हम अभी करंट डेटा ले रहे हैं उसको हम कंपेयर किस चीज़ में करते हैं, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट में हम कंपैरिजन करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 41, इन विच फेज इज़ अ नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेटेड, कौन सी फेज़ के अंदर नर्सिंग डायग्नोस फॉर्मुलेट की जाती है, डायग्नोसिस में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 42, द क्लाइंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर इज़ असेस्ड ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ असेसमेंट, कौन सी असेसमेंट में किया जाता है, इनिशियल असेसमेंट में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 43, विच इंटरव्यू फेज रिक्वायर्स स्किल टू इफेक्टिवली एंड द कन्वर्सेशन,
कौन सी स्किल आपको चाहिए जिसमें आप टर्मिनेशन कर रहे होते हो? टर्मिनेशन फेज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 44, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग आप किस चीज़ में करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 45, द बॉडी सिस्टम मॉडल फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ डेटा? कौन से एस्पेक्ट ऑफ डेटा पे काम करता है? एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटीज़ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 46, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? से मैस्लो हायरार्की के अंदर ऑप्शन में सब आता है, कौन सा उनकी हायरार्की में नहीं आता वो आपने बताना है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल नीड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 47, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन द असेसमेंट फेज? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हमारे पास क्लाइंट खुद होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 48, विच डेटा कलेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स फिजिकल एग्जामिनेशन? फिजिकल एग्जामिनेशन आप किस चीज़ में करते हैं? एग्जामिनिंग में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 49, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर देयर? नर्सिंग डायग्नोस कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 50, द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस इज टू? क्या किस काम में? अचीविंग नर्सिंग आउटकम्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 51, विच फेज इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द क्लाइंट करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन डेटा? तो इसमें हमारे पास जाता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 52, नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर? किस चीज़ के लिए बेस प्रोवाइड करता है? नर्सिंग इंटरवेंशंस के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 53, विच असेसमेंट इज़ ऑन गोइंग एंड डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस? तो इसमें हमारे पास किया जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 54, द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इज़ डॉक्यूमेंटेड इन? किस में डॉक्यूमेंट किया जाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 55, व्हाट इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द नर्सिंग प्रोसेस? अब की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर? स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 56, विच इंटरव्यू फेज इज़ फोकस्ड ऑन क्लैरिफाइंग द क्लाइंट्स इशूज़? आप किस में आप क्लैरिफाई करते हैं? वर्किंग फेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 57, what type of question is used to gather more detailed information from the client? से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम किस चीज़ में लेते हैं क्लाइंट से? ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 58, इन द प्लानिंग फेज व्हाट इज़ द प्रायोरिटी एक्शन फॉर द नर्सेस? प्रायोरिटी सेटिंग में क्या जाता है हमारे पास? एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 59, विच फेज इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट केयर ऑफ द क्लाइंट? तो हम किस में करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 60, डेटा कलेक्शन मेथड्स इन नर्सिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट? से डेटा कलेक्शन से सारे मेथड इसमें मौजूद है, कौन सा इनमें से डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है? तो इसमें हमारे पास आ जाता है डायग्नोजिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 61, द नर्स यूजेज विच मॉडल टू क्लस्टर डेटा अबाउट क्लाइंट हेल्थ? तो हम किस में करते हैं? बॉडी सिस्टम मॉडल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव डेटा एग्जाम्पल? सब्जेक्टिव डेटा एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? क्लाइंट पेन डिस्क्रिप्शन के क्लाइंट खुद ही बताए उसको पेन कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 63, द फेज इन विच द नर्स आइडेंटिफाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेटा इज? सही, जो आपने डेटा लिया उसकी बेस पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायग्नोसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 64, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ परफॉर्म टू गैदर इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव डेटा? तो हम किस में करते हैं? इनिशियल असेसमेंट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस का ये फेज़ नहीं है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनमें से नहीं आता? ट्रीटमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 66, हु इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ड्यूरिंग द नर्सिंग असेसमेंट? नर्सिंग असेसमेंट में प्राइमरी डेटा भी हमारे पास
क्लाइंट ही देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 67, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वैलिडेटिंग डेटा। अब वैलिडेटिंग डेटा हम क्यों करते हैं? टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 68, द टर्म नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करती है? स्ट्रक्चर्ड मेथड एक प्रोवाइड करती है पेशेंट केयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 69, हाउ ऑफन शुड द नर्सिंग केयर प्लान बी अपडेटेड। सही, नर्सिंग केयर प्लान कब अपडेट करना चाहिए? एज नीडेड, जैसी ज़रूरत पड़े। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 70, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है हमारे पास? असेसमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 71, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउज द क्लाइंट टू शेयर देयर स्टोरी फीलिंग्स। तो वो कौन सा इंटरव्यू कहलाता है? नॉन डायरेक्टिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिसमें वो आपको अपनी फीलिंग स्टोरी की सुना रहा होता है। MCQ नंबर 72, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन द इवेलुएशन फेज। फोकस किस पे होता है हमारा? मेजरिंग गोल अचीवमेंट्स, कि हमने जो गोल डिटरमाइन किए थे वो कितने हमने अचीव किए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 73, विच फेज इन्वॉल्व्स सेटिंग प्रायोरिटीज़ एंड क्रिएटिंग अ केयर प्लान। तो वो किस में आ जाता है हमारे पास? प्लानिंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 74, अ सिस्टमेटिक मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट पेशेंट प्रॉब्लम इज़, किस में आ जाता है? नर्सिंग प्रोसेस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 75, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द डायग्नोसिस फेज। डायग्नोसिस फेज का मेन पर्पस क्या होता है हमारे पास? टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 76, इन विच फेज इज क्लाइंट डेटा एनालाइज टू आइडेंटिफाई हेल्थ इश्यूज़। किस में किया जाता है? डायग्नोसिस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 77, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू एक्सपेक्टेड आउटकम्स इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है हमारे पास? इवेल्युएशन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 78, आ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, उसमें क्या जाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्लाइंट खुद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 79, द नर्सिस रोल इन द प्लानिंग फेज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं? सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 80, विच फेज इन्वॉल्व्स कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन हम किस में आउट करते हैं? किस में हम इम्प्लीमेंटेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 81, द नर्सिंग प्रोसेस इज़, नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? क्लाइंट सेंटर्ड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 81, विच इंटरव्यू फेज इन्वॉल्व्स समराइजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। तो हम समराइजिंग किस में करते हैं? टर्मिनेशन फेज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 83, ऑब्जेक्टिव डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑब्जेक्टिव डेटा को हम क्या भी कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 84, विच फेज डिटरमाइंस इफ नर्सिंग इंटरवेंशंस वर इफेक्टिव। क्या कौन डिटरमाइन करता है? कौन सा फेज? इवेल्युएशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 85, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इनिशियल असेसमेंट इज़ टू, अब प्राइमरी पर्पस क्या होता है इनिशियल असेसमेंट का हमारे पास? इस्टेब्लिश अ डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 86, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट द क्लाइंट टू वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर किस में हमारे पास आ जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 87, विच टर्म डिस्क्राइब नर्सिंग केयर टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल क्लाइंट नीड्स। तो इसमें क्या आ जाता है? क्लाइंट सेंटर्डनेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 88, व्हाट फेज इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू एड्रेस नर्सिंग डायग्नोसिस। उसमें हमारे पास किया जाता है? प्लानिंग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 89, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ नोन एज, वेरीफाई जो हम कर रहे होते हैं एक्यूरेसी ऑफ डेटा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैलिडेटिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को क्या जाता है हमारे पास? एक्चुअल डायग्नोसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 91, द टर्म यूज फॉर रिकॉर्डिंग क्लाइंट डेटा इज़,
हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 92, नर्सिंग इंटरवेंशंस आर एक्शंस टेकन टू, क्या किस लिए काम आते हैं? अचीव क्लाइंट आउटकम्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 93, which assessment focuses on a specific problem identified during the initial assessment। हम किस में करते हैं? प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 94, द फाइनल फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज, फाइनल फेज कौन सा है नर्सिंग प्रोसेस का? इवेल्युएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 95, अ क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ देयर हेल्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सब्जेक्टिव डेटा की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 96, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम किस में करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 97, द कंपोनेंट ऑफ गोल स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द डिस्क्राइब्ड डिजायर्ड आउटकम्स इज द, किस में करते हैं? क्राइटेरियन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 98, द नर्सेज एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज पार्ट ऑफ, किस चीज़ का पार्ट होता है? इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 99, विच डेटा आर अपेरेंट ओनली टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग दैम। तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव डेटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 100, which type of nursing diagnosis is used to describe health conditions that are at risk of developing। रिस्क ऑफ डेवलपिंग में क्या किया जाता है? हमारे पास रिस्क डायग्नोसिस आ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थैंक यू। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ पोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर फॉर मोर अपडेट्स। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस वीडियो की।